ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जबान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। सभी साथी जोरदार नारों के साथ स्वागत करेंगे अपने नेता का। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, किसान केसरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। हेलो हेलो हेलो, सुनैना चौटाला जिंदाबाद। लोकसभा हल्का हिसार के प्रत्याशी सुनैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान केसरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये साथी जो इधर खड़े हैं सभी यहां कुर्सियां लेने का काम करें, कुर्सियों पे बैठने का काम करें। ये साथी, इन सभी साथियों से अपील है, सामने कुर्सियों के ऊपर यहां नहीं बैठे, गैलरी में नहीं, कुर्सियों में बैठे सभी साथी। गैलरी की बजाय कुर्सियों में बैठने का कष्ट करें। सभी साथियों से अपील है मेरी जोरदार, कुर्सियों के ऊपर बैठे सभी साथी। सुबह सिंह लोहान जी, सुबह सिंह लोहान जी मंच को चलाएं। सुबह सिंह लोहान जी आए यहाँ, मंच का संचालन कर रहे हैं सुबह सिंह। मैं तो बिठाऊंगा, आप कर लो। बहुत ही आदर व मान के समान आज की जनसभा के मुख्य केंद्र बिंदु ऐलनाबाद से विधायक खेल रत्न भाई अभय सिंह चौटाला जी, साथ में हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रत्याशी श्रीमती सुनीना चौटाला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रामफल कुंडू जी, हिसार जिला के प्रधान आदरणीय सतबीर सिसाई जी, सम्मानित मंच, पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से व आप लोगों की तरफ से उचाना की पावन भूमि को आदरणीय अभय सिंह चौटाला का पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों से अपील करता हूं जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करने का काम करें। अभी मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आदरणीय वेद प्रकाश मुंडे जी से अपील करूंगा आगे की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाए। वेद प्रकाश मुंडे जी। ये जो स्टेज के इधर उधर साथी खड़े, ये कुर्सियों में बैठने का काम करें। ये जितने भी साइड में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सामने कुर्सियों पर बैठ करके आराम से अपने विचार सुनने का काम करे। हाथ जोड़ के पैर करता हूँ, एक भी आदमी साइड में ना खड़ा रहे। धन्यवाद। ये साथियों से मेरी अपील है जो उधर खड़े हैं,
ये सामने कुर्सियों के ऊपर बैठ जाए सभी आगे। ये साइड में जो इधर खड़े हैं सभी साथियों से मेरी पुरजोर अपील है। मैं अपील करूंगा हमारे जिला के अध्यक्ष पूर्व में 2 बार सफेदों से विधायक रहे रामफल कुंडू जी, हमारे जो सभी साथी यहां पहुंचे, सभी नेतागण यहां पहुंचे, उन सब का धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। रामफल कुंडू जी से अपील वो आए और सभी का धन्यवाद करें। रामफल कुंडू जी। बहुत ही सम्मानित हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और हमारे हिसार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बहन सुनैना चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला सुमित्रा जी, हमारे उचाना हल्का के अध्यक्ष भाई सुबे सिंह जी और सभी आए हुए गणमान्य व्यक्ति साहिबान, सम्मानित मंच, भिन्न भिन्न गांव से आए सम्मानित भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आज जो ये चुनाव सभा हुई है, आने वाली 25 तारीख को सभी साथियों से निवेदन है कि जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए छत्ती बिरादरी के भाई अपना इकट्ठ करके आपका एक एक कीमती वोट चश्मे के बटन दबा करके वोट देने का काम करेंगे। और जब आप चश्मे का बटन दबाएंगे तो जननायक चौधरी देवीलाल की जो भी नीतियां हैं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन बनाने की बात है, चाहे गांव का हरिजन बैकवर्ड चौपाट बनाने की बात है, चाहे गरीब के घर में जच्चा बच्चा की राशि भेजने की बात है, चाहे गरीब के घर में कन्यादान देने की बात है, चाहे पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, चाहे उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, चाहे कर्जा माफी की बात है। जननायक चौधरी देवीलाल ने जो योजनाएं बनाई थी उनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला ने आगे बढ़ाने का काम किया। और इस बार भी आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती है कि छत्ती बिरादरी के भाई अपना इकट्ठ करके उचाना हल्के से ये विश्वास दो कि हम उचाना हल्के सारे लोकसभा क्षेत्रों से भारी बहुमत से जिता करके भेजने का काम करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। आज की सभा के संयोजक बहुत ही कर्मठ सक्रिय हमारे उचाना हल्का के अध्यक्ष माननीय सुबे सिंह पूनिया जी, आदरणीय हमारे जिले के अध्यक्ष रामफल कुंडू जी, हमारी पार्टी के उम्मीदवार बहन सुनैना जी, एससी सेल के अध्यक्ष वेद मुंडे जी, महिला विंग के प्रदेशाध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, बहन संतरो जी, भगवती दैया जी, उषा जी, शिक्षा जी, मंच पर बैठे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेद लुहान जी, पार्टी के सभी हल्का जिला और प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता साथियों, मेरे से पहले हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रामपाल महाजन जी विस्तार से आज के हालात पर चर्चा की और वचन पार्टी ने चौधरी देवीलाल के बारे में, उनके कर्म भूमि के बारे में, उनकी कार्यशैली पर विस्तार से चर्चा की। साथियों, चौधरी देवीलाल जी हमें एक शिक्षा देकर के चले गए कि सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, जनमानस की सेवा का एक माध्यम है। बुजुर्गों साथियों, वो एक बात कहा करते थे, हरियाणा प्रदेश की जनता अगर आपको राज शासन सौंपती है तो प्रदेश की जनता के सुख सुविधा के लिए कानून बनाने का काम करे।
अगर हरियाणा प्रदेश की जनता आपको विपक्ष में बिठाती है तो हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज असेंबली तक पहुंचाने का काम करें। मेरे बुजुर्गों और साथियों, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा चौधरी देवलाल की बात पर उनका अनुसरण करके असेंबली में विधानसभा से इस्तीफा देकर किसानों के बीच में बैठकर आपके दुख और सुख में शामिल हुआ। आज पंचायत का कोई चुनाव हो, आज मेंबर पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं, सरपंच पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन भाई अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से इस्तीफा देकर के आपके बीच में बैठने का काम किया। रहबर आजम सर छोटू राम ने एक बात कही थी, ऐ बोले किसान मेरी एक दो बात मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। लेकिन आजादी के बाद आज तक हमें ना बोलना आया, ना हम अपने दुश्मन को पहचान सके। साथियों, मौका है 25 तारीख को अपने दुश्मन को पहचानने का मौका है। अब चौधरी देवलाल के सपनों को साकार करने का मौका है। आने वाली 25 तारीख को हमारी पार्टी के उम्मीदवार को चश्मे के बटन का सामने का बटन दबा करके उसको लोकसभा में भेजने का काम करें। साथियों, हमारे साथी अगर लोकसभा में जाएंगे तो आपके दुख सुख की बात लोकसभा में उठाएंगे, आपके दुख सुख के सीरी होंगे। भाई अभय सिंह चौटाला को अच्छी तरह से जानते हैं। आपका एकमात्र विधायक जो असेंबली में दिल्ली तक गूंज होती है भाई अभय सिंह चौटाला की। इसी प्रकार से अगर यहां से हमारे उम्मीदवार बहन सुनीना जी, भाई अभय सिंह जी चौटाला यहां से जीत करके जाएंगे तो लोकसभा में आपके आवाज को उठाने का काम करेंगे। साथियों, पुनः मैं आपसे अपील करूंगा, खास करके उचाना के साथियों को, हमारे बैकवर्ड के भाइयों को जिन्होंने आपका भला करा, उसको चश्मे का बटन दबा करके हमारे प्रत्याशी को लोकसभा में भेजने का काम करें। साथियों, आपने मेरी बात सुनी, समय का भाव है। आपका बहुत बहुत आभारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जय कुमार पवार जी का। मैं अपील करूंगा बहन सुमित्रा जी जो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश संयोजक है, उनसे अपील है वो आए और 25 तारीख को बहन सुनैना के लिए वोट की अपील करें। बहन सुमित्रा जी। परम श्रद्धेय खेल रत्न एलनाबाद से विधायक और कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी, पार्टी के प्रधान महासचिव, जवान के धनी भाई अभय सिंह चौटाला जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हिसार लोकसभा से प्रत्याशी, पार्टी की प्रदेश प्रधान महासचिव, कर्मठ और जुझारू इनेलो नेत्री श्रीमती सुनैना चौटाला जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य जिला जींद के अध्यक्ष पूर्व विधायक भाई श्री रामफल कुंडू जी, आदरणीय जींद हल्का उचाना के अध्यक्ष भाई श्री सुब्बे सिंह लोहान जी, जिला हिसार के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई सतबीर सिंह सिसाए जी, बहन रानी रावत जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय बहन संतरो जागलान जी, भगवती दैया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय प्रकाशवती पांचाल जी, परवीन लता मलिक जी, ललिता टांक जी, सुरजीत कौर जी, मंच संचालन कर रहे भाई वेद मुंडे जी, आदर और सम्मान के योग्य भाई जय कुमार पवार जी, सभी हल्का के अध्यक्ष साहिबान, भगवान के समान पूजनीय उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, आज आप सबको पता है कि ये जनसभा चुनावी जनसभा है और आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम
पूरी तरह से चिंतन और मनन करके वोट के लिए अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें और सोचें कि कौन नेता हमारा बढ़िया है, कौन सी पार्टी हमारी बढ़िया है, किस महानुभाव ने हमारे लिए जन कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं। जब हम ये सोचेंगे तो हमें परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, उनके द्वारा बनाई गई जन कल्याणकारी नीतियां याद आएंगी। लौह पुरुष परम श्रद्धेय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का संघर्ष और किस प्रकार से गांव-गांव जाकर लोगों की उन्होंने सेवा की, उनका संघर्ष हमें याद आएगा। जबान के धनी खेल रतन भाई अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने कोरोना काल में भी लोगों के बीच में रह करके लोगों का हर प्रकार से उनकी भावना की कदर करते हुए उनका सहयोग किया। किसान आंदोलन में पूरे हिंदुस्तान में त्याग करके किसानों और मजदूर का मान सम्मान रखने का काम किया। और हमारी लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती सुनैना चौटाला जी किस प्रकार से